Good morning, student. Hope you have written question answers of chapter 10 sound in your science copy. Today we'll start chapter 11 chemical effects of electric current. Our elders might have cautioned us against touching an electrical appliances with wet hand. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hand? हमारे घर में हमारे बड़े लोग हमेशा बोलते हैं कि गीले हाथ से कोई भी बटन को हाथ नहीं लगाना या कोई बिजली का काम नहीं करना। ऐसे क्यों बोलते हैं? We know that some solid material allow electric current to pass through them like copper, aluminum, silver, etc. On the other hand, some solid material do not allow electric current to pass through them easily like rubber, plastic, wood, etc. These materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. कुछ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए. बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते हैं? कंडक्ट नहीं करते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, ये सारे कैसे हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. You all have seen at your home that conduction of electric current in solid material is checked by tester. Do liquid also allow electric current to pass through them? हम देखते हैं कि हमारे घर में एक टेस्टर होता है जिसमें एक बल्ब लगता है, ग्लो होता है. जैसे ही आप कोई स्विच में उसको डालते हो, उसको क्यों देखते हैं कि उस स्विच में से करंट आ रहा है कि नहीं? तो ये देखने के लिए टेस्टर से हम लोग टेस्ट करते हैं. आपने देखा भी होगा. बट क्या हम लिक्विड को बोल सकते हैं? लिक्विड्स भी, ये तो सॉलिड की बात हो गई, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी है. मटेरियल रिक्वायर्ड प्लास्टिक और रबर कैप और अ बीकर. आपको क्या चाहिए? एक बीकर लगेगा, विनेगर और लेमन जूस, विनेगर, सिरका या फिर नींबू का रस, 2 टेस्टर, 2 टेस्टर्स लगेंगे, बैटरी, बल्ब, 2 इलेक्ट्रिक वायर, 2 इलेक्ट्रिक वायर, एक छोटा सा बल्ब, एक बैटरी और 2 टेस्टर, लेमन जूस और बीकर. टेक अ स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड पोर 1 टीस्पून लेमन जूस और विनेगर इन इट. आप एक तो बीकर ले लो या फिर कोई भी प्लास्टिक का कैप ले लो. उसमें आपको क्या करना है? 1 टीस्पून लेमन जूस डालना है, नींबू का रस, या नहीं है नींबू तो विनेगर डाल दो. कनेक्ट 1 टेस्टर टू द बैटरी एंड अनदर टेस्टर टू द बल्ब विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर. कनेक्शन आपको बैटरी जैसे फिगर में दिखाए हैं वैसे करने हैं. 2 वायर आपको लगने वाले हैं. एक वायर को आप कनेक्ट करोगे बल्ब से और दूसरा उसका एंड आएगा बैटरी में. एक वायर को आप कनेक्ट करोगे बैटरी से पर टेस्टर के थ्रू. नाउ कनेक्ट 1 टेस्टर टू द बैटरी एंड अनदर टेस्टर टू द बल्ब. ओके, एक आप एंड बैटरी का पॉजिटिव जो है वो उस लेमन जूस में डुबाओगे, मतलब वायर से. बैटरी का उस वायर का एक एंड उसमें बैटरी को कनेक्ट करोगे, दूसरा एंड लेमन जूस में जाएगा. दूसरे वायर का एक एंड लेमन जूस में रहेगा और दूसरे एंड को बल्ब को कनेक्ट करने के बाद उसके नेगेटिव टर्मिनल को आपको क्या करना है? बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट करना है. ठीक. टेक केयर दैट एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट. और दोनों भी वायर के एंड जो है वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वो टच नहीं होने चाहिए एक दूसरे को. टेस्टिंग ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर. इस एक्सपेरिमेंट का नाम है
टेस्टिंग ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस। डज द bulb of a tester glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? तो आप विनेगर या लेमन जूस को गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर बोलोगे। यही एक्टिविटी आपको अब लेमन जूस की जगह प्योर वाटर, मिल्क इसके साथ भी करनी है। कनेक्शन वैसे ही रहेगा और चेक करना है कि प्योर वाटर, मिल्क वो भी कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। When liquid between the two ends of the tester allow the electric current pass, the circuit of the tester become complete and the current flows in the circuit and the bulb glow. And when the liquid like pure water does not allow electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. जो भी मटेरियल, जो भी आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो, यदि वो गुड कंडक्टर है तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में और आपको बल्ब क्या हुआ, जलता हुआ मिलेगा। बट जैसे कि प्योर वाटर है, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे सर्किट ऑफ द टेस्टर इज़ नॉट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब वहाँ पे ग्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो काहे का सर्किट कंप्लीट होगा। In some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. What can be the reason? कई बार ऐसे होता है कि उस लिक्विड में से करंट तो फ्लो हो रहा है बट इतना सफिशेंट करंट नहीं है कि उसमें से बल्ब ग्लो हो। पासिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बल्ब ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. यदि वीक करंट है तो क्या होगा, फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशेंटली, उस बल्ब का फिलामेंट गर्म नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बट करंट यदि बहुत सफिशिएंट है, फिलामेंट उसका हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो बल्ब ग्लो होते हुए आपको दिखेगा। Let us make another tester which can detect a weak current. अब ये वीक करंट था इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ, बट हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि उस लिक्विड से करंट फ्लो नहीं हुआ। करंट फ्लो हुआ बट वो कैसे था, वीक करंट था। अब हम वीक करंट को कैसे टेस्ट करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, स्मॉल मैग्नेटिक कंपास, कनेक्टिंग वायर, बैटरी। अब आपको लगेगा डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, आपके घर में मैच बॉक्स तो होगा ही, देन स्मॉल मैग्नेटिक कंपास, स्मॉल मैग्नेटिक नीडल और कनेक्टिंग वायर एंड बैटरी। टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का ऊपर का हिस्सा जो कवर है उसको आप निकालोगे, उसके अंदर में जो ट्रे टाइप रहता है छोटा बक्सा, उसको आप बाहर निकालोगे। प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास इनसाइड इट, और उसके अंदर में आप फिक्स करोगे आपका मैग्नेटिक नीडल। नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम अराउंड द ट्रे, और वो जो आपका बक्सा है उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक वायर को अच्छे से रैप करोगे। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड लीव अदर एंड फ्री। दूसरे एंड को फ्री करोगे, एक एंड को आप बैटरी से अटैच करोगे। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरा वायर का पीस लोगे, उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल रहते तो दूसरे को आप अटैच करोगे बैटरी के वो दूसरे वायर को। जॉइन द फ्री एंड ऑफ द टू वायर मोमेंटरीली, और आपको अब दो फ्री एंड मिले हैं दो वायर के, उसको आप जॉइन करते जाओगे। शुड द कंपास नीडल शो एनी डिफ्लेक्शन, जैसे ही आप उसको जोड़ोगे तो वो जो अंदर वाला मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा, उसका रोटेशन आपको दिखेगा, वो मूव होगा। ड्यू टू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट पाथ, कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है तो वो क्या, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। नाउ डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर, जो फ्री एंड थे उसको लेमन जूस में आप डिप करोगे। लेमन जूस बीइंग गुड कंडक्टर पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, वो क्या करेगा, कंपास नीडल आपका डिफ्लेक्ट होगा, और फिर आप दूसरे लिक्विड के साथ इसी को करेंगे ताकि वीक करंट भी यदि फ्लो हो रहा है तो हमें उस नीडल के डिफ्लेक्शन के थ्रू पता चल जाएगा। फिर वेजिटेबल ऑयल लो, डिस्टिल वाटर लो,
लेमन जूस को फिर आप निकालो। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट, और आप अपने डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल के चेक करोगे और उसको टेबुलर फॉर्म में क्या करोगे, आप लिखोगे। कनेक्शन दिखा है। लेमन जूस डिफ्लेक्शन येस गुड कंडक्टर, डिस्टिल वाटर नो पुअर कंडक्टर, टैप वाटर येस गुड कंडक्टर, वेजिटेबल ऑयल साल्ट वाटर गुड कंडक्टर, हनी नो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा इसमें। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करोगे और मुझे बताओगे। Actually, under certain condition, most material can conduct electricity. That is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying as conductor and insulator. Insulator का मतलब होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही पास नहीं होती है, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलते हैं। बट हम इंसुलेटर नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें से वीक करंट भी यदि फ्लो हो रहा है तो वो इंसुलेटर नहीं होगा, वो होगा पुअर कंडक्टर। तो इस टेस्टर से आप पता करवा सकते हो कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव सीन दैट डिस्टिल वाटर डज नॉट पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप, वेल, ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. Small amount of mineral salts are naturally present in it, and this water is thus a good conductor of electricity. आपके घर में नल के थ्रू आने वाला पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। बट डिस्टिल वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें कोई मिनरल सॉल्ट डिसॉल्व नहीं रहते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज़ पुअर कंडक्टर। डिस्टिल वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है, बट टैप वाटर, हैंडपम्प का वाटर वो कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हमें घर में बोला जाता है कि गीले हाथ से आप कोई भी इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेस को टच नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आई? आप ये टेबल डू दिस, कंप्लीट दिस टेबल and tell me which are good conductor and which are poor conductors of liquid. Thank you.